जय सीताराम, जय हनुमान, जय श्रीराम। आपण मैंने देखि ए दुनिया रे बहुत प्रकार सब भक्त रही। जी शिव को पूजा करती सैन्य अन्य आगे प्रकाश करती जे मु जड़े महादेव को श्रेष्ठ भक्त। जे श्रीहरि विष्णु को पूजा करती सी कहती मु जड़े श्रेष्ठ भक्त विष्णुकर बा हरिंकर। एमती विभिन्न लोक विभिन्न देवादेवी को पूजा आराधना करती एवं निजर परिचय समाज में प्रदान करती। तेबे आम्भे माने जो आज जो कथाटे आम आलोचना करने को जाऊँगी बा आलोचना करवा, तेबे प्रत्येक भक्तंकर किछि किछि लक्षण थाए। आपण माने से भक्त को ठीक भाव निरीक्षण कले आपण जानीपारे जे प्रकृत जो भक्त जनक कहते जे मु प्रकृत ठाकुर सेवक बा भक्त, ताले हनुमान को जो पूजा आराधना कले बा जो लोक माने बा जो सेवक माने जो भक्त माने जो श्रद्धालु माने हनुमान जी को पूजा आराधना करुछंती तांकर कौन सब लक्षण देखा मिलता है बा हनुमान जी को पूजा कले सर्वसाधारण कौन सब लक्षण तांको भितर देखा मिले। तेबे आसंतु जानिबा जे जो हनुमान कथा आम आलोचना करने को जाऊँगी तांकर सूक्ष्म बा हालुकाटे परिचय नेबा। सीए होउछंती केशरी नंदन शंकर सुवन भगवान महादेवंकर एकादश अवतार तथा जगतर प्रेममय ठाकुर भगवान रामचंद्रकर परम सेवक। दुनिया रे जेते प्रकार सब भक्त रही शास्त्र मत अनुसार पुराण मत अनुसार भक्ति मत अनुसार जेते प्रकार भक्त संसार रही सेमानंक भितरे भक्तराज हनुमान सबुठ सर्वश्रेष्ठ भक्त। ए कथाटी पुराण व्यतीत शास्त्र व्यतीत तांकर परम प्रभु भगवान रामचंद्र से निजे भी कहते जे तुम परिका श्रेष्ठ भक्त संसार में कहीं भी नहांती बा कहीं भी भविष्य भी हो पारिबे नहीं। कहीं ना राम काज करिबे को आतुर रामंकर प्रत्येकटी मुहूर्त को सी अपेक्षा करिक थांती जे भगवान रामचंद्र तांको प्रभु तांको केतेबेले कौन सब काम करने को देबे कौन से काम करिवे से अपेक्षा से सबले थांती। तेबे जो प्रभु कथा आम आलोचना करने को जाऊँगी जो राम काज करने को सदा सर्वदा आतुर जे प्रभुंकर नाम को नेबारे जे सदा सदा व्याकुट भाव से रही था विकलित भाव से थांती जे जार प्रत्येकटी श्वास जार प्रत्येकटी आत्मचिंतन प्रत्येकटी दृश्यमान प्रत्येकटी कथार जे प्रभुंकर अनन्य सेवक बा श्रेष्ठ सेवक से हनुमानकर सेवा आराधना कले बा तांको पूजा आराधना कले जो माने तांकर पूजा आराधना सब करती बा करि थांती तांकर कौन सब लक्षण देखा मिलता है। तेबे गोटे कथा होची देखिए जो माने श्री हनुमान जी वास्तविक सेवक बा श्रद्धालु बा जो प्रभु हनुमान जी को भक्ति करती तांको भितर कौन देखा जाए से साधारणतः निर्भीक और साहसी अटंती। तांको भितर भयर कौन सी वातावरण न थाए से कौन जगह कौन से भय करती ना एवं अत्यंत साहसी अटंती। प्रत्येक काम को सी अत्यंत साहस सहकार कामटी को तुले था। यहाँ हूँ सब भल लक्षण जे हनुमान जे परम सेवक होती हनुमान जे श्रद्धालु बा भक्त होती भितर प्रायतः भय देखा जाए ना बा भय शून्यता भितर रही था। द्वितीय कथाटी हूँ कौन ना जेहेतु संकटमोचन वायुपुत्र हनुमान सी अखंड ब्रह्मचारी अटंती जेते बड़े वायुपुत्र हनुमान जी को पाई कन्या पात्री देखा खोजागला बापा माँ जो बह करने को प्रस्ताव देले सेतेबेले से वायुपुत्र हनुमान अत्यंत सुंदर भाव से निज पितामाता को बुझाइले जे मते एमिति गोटे झील देखातु जो झील को मो बापा स्पर्श करी नाहांती। तेणु आपण मैंने जानी आम समस्ते भी जानीचु जे प्रत्येक लोकों पाखरे बा प्रत्येक जीवों देहरे बा प्रत्येक नारी माँ मान पाखरे श्वास प्रश्वास चली प्रत्येक प्राणी निज भीतर को श्वास और प्रश्वास नियंती और छाड़ती। तेणु जो नारी मान पाखरे श्वास प्रवेश और निर्गत हुए से तो वायुदेवता स्पर्श कले। तेणु वायुदेवता जहाँ स्पर्श कले से माँ हेले से हनुमान चिंता कले कहले मुझे क्या बह भी मो बापा तो समस्त स्पर्श कर सारी एमती गोटे कन्या खोजिक दिंतु जहाँ को मो बापा स्पर्श करी नाहांती। तेणु से प्रत्येक नारी जाति को सी माँ बोली संबोधन करती। जमितिका से कौन सी मनरे द्वंद्व न रखी
कौन सी चिंता न रखी बा कौन सी प्रकार मन को विचलित न करी से एक लंफ डियारे महेंद्र पर्वतरू जाई लंकागढ़ पहुँची एवं सेठारे जाई बहु कष्ट बा बहुत चेष्टा कला परे से माँ सीतांकर संधान पाइथिले अशोक वाटिकार ए कथाटी आप समस्ते जानते। तेबे हनुमान जी पाखरे माँ मान बा नारी शक्ति अत्यंत आदर थिला सम्मान थिला से तेणु प्रत्येक नारी को से माँ रूपे सम्मान देउथिले। तेणु जो मैंने हनुमान भक्त होते साधारणतः हनुमान यही गुणटी भी देहरे देखा मिलता है अर्थात से हनुमान साधक भक्त मैंने नारी को माँ रूपे विशेष रूपे सम्मान दे था। तृतीय कथाटी हूँ जे भक्तराज हनुमान जो मैंने सेवा आराधना करती बा जो मैंने पूजन करती भजन कीर्तन करती से भक्त मान को देखले आपण मानक भी आश्चर्य लगे ना केमती कौन से जिते बड़े जुआड़े जी जहाँ को पाइबे जय श्रीराम जय सीताराम हर हर महादेव किसी ना किसी गोटे ठाकुर नाम से संबोधन करि तेणु आउ भी गोटे देखे सुप्त अवस्था हो बा जाग्रत अवस्था हो से शोला बेले हो कि जाग्रत अवस्था से प्रभुंर किसी ना किसी गुणगान को सी करि प्रभुंर नाम को सी जप साधना कर प्रभुंर नाम को सी भजन कर गाई ये भी हूँ गोटे हनुमान जी भक्तर गोटे भल लक्षण देखा मिलता है ता साधारणतः अन्य भक्त मान पाखे देखा प्रायतः मिल भी न थाए। आउ गोटे कथा हूँ कौन जे जो मैंने हनुमान सेवक बा भक्त अटंती से ना दुखरे भांगी पड़ती ना दुखी होती ना सुखरे से सुखी होती दुख हो अबा सुख हो तांको कौन सी मान्यता न था कौन सी जिनस को गभीर ध्यान दे न था बहुत दुख हेले से दुखी होती ना कि बहुत संपत्ति राज सुखभोग पाइले भी से खुशी होती ना। थरे द्वापर जुगर पितामह भीष्म कही जो मैंने प्रकृत ठाकुर भक्त अटंती सेवक अटंती से इंद्र को राज प्रसाद भी दि जाए ताले भक्त मैंने से भक्त मैंने कौन राजप्रसाद को गड़े अड़े दिखती अर्थात प्रभु को नाम नेबारे भगवान को सेवा करिबारे जो पुण्यता अच्छी जो आनंद अच्छी जो खुशी अच्छी ता साधारणतः कौन सी राज दरबार से सुख केवे भी मिल था। अर्थात राम नाम एमती गोटे आश्चर्य रकम शक्ति रही अद्भुत शक्ति रही अद्भुत आनंद रही जे समग्र विश्वर सचराचर अतीत वर्तमान भविष्य जे स्वामी अटंती जगतर से सार अटंती जगतर जे स्वामी अटंती से प्रभु को सेवा रे कले अत्यंत आनंदता सुख मिलता है। अर्थात सुखरे भी से भक्त मैंने खुशी होती ना अत्यंत दुख बेली से केवे भी दुखी होती नहीं। अर्थात हनुमान सेवक पाखरे ना दुख थाए ना सुख थाए ना से कौन सी जिन पाइबा व्याकुल होती ना कौन सी पाइगले से खुशी होती तेणु समत भाव भितर देखा जाए कौन सी सुख एवं दुख भितर प्रायतः देखा जाए ना ये भी गोटे सब भल लक्षण। तापर देखिए जोटी हनुमान सेवक बा भक्त थे से तो सदा सदा प्रभु रामंकर नाम को नहीं था हनुमान जी नाम को नहीं था तेणु चालीसार भी गोटे जिनस देती जोटी प्रभु को नाम को नि जाए अर्थात प्रभु रामचंद्र नाम को नि जाए से गोटे सत्संग केन्द्र कहले कौन सी अत्युक्ति हुए ना प्रभु नामकर गुणगान करने मात्र ही सत्संग परिणत हो जाए आ हनुमान चालीसा बारंबार पाठ कले भी समस्त संकट उद्धार मिलता है। देखो हनुमान चालीसा गोटे बहुत सुंदर कथाटे लिखाई संकट कटे मिटे सबू पीरा जो सुमरे हनु मत बल बीरा अर्थात प्रभु को श्रवण मात्र ही समस्त दुख संकट हरण होता है। आउ बहुत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुनावे जोटी हनुमान गुणगान होता है जो भक्त मैंने कौन सी जगार बसी आत्मवीर ही प्रभुंर गुणगान करती से कौन सी प्रकार दुष्ट शक्ति स्थान पाई न था अर्थात जहाँ भी दुष्ट शक्ति से जगार थाए से जगह छाड़ी से खूब शीघ्र पड़े जाती ये भी गोटे हनुमान भक्तर गोटे भल लक्षण बा अत्यंत शुभ लक्षण कहले अत्युक्ति हेबो नहीं। हनुमान जी कौन हुए ना जो मैंने भक्त होते काया मन वाक्य अर्थात से जहाँ भी कथा कहते अर्थात संयम रोग से कथबार्ता करती भल कथा कहती खराब कथा सी केवे कहती ना मन सदा कौन संयमता थाए हनुमान जी भक्तर मनरे गोटे संयमता थाए क्रोध भाव न थाए कौन सी समय अकारण रागी जावा क्या दंड प्रदान करवा क्या विरोध में खराब कथा कहवा खराब कथा शुणवा यहाँ प्रायतः हनुमान भक्त पाखे देखा जाए ना काया को सब शुद्धिकरण कर रखती प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त प्रभुंर जेहेतु मैंने नाम को गुणगान करुँच सब चेष्टा करती काया केमती शुद्धिकरण होकर वाक्य
ଖରାପ କଥା ସେ କେବେ ବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାୟା ମନ ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଏତେ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ସମାଜର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ବା ହିତ ସାଧନ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେଶୀ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଉଥାଏ ବା ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଦେଖେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର କାୟା ମନ ବାକ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୋଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶିବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନରେ ଭାଗ ବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ହସ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଜାଗା ହେଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯମ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେମାନେ ଜଗତର କେମିତି ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ଜଗତର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ଜୀବନ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆଶା କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଥିବ ବା ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି ତାକୁ ପାଇ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ବା ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଯଦି ସୁଖ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରସରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବା ସଂସାରର ସେ ମାୟା ରୂପକ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।